नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज संबल योजना को दोबारा शुरू करने के आदेश अधिकारियों को दिए। मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम शिवराज ने कहा कि हम चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से संबल और गरीब कल्याण योजना शुरू हो और जो भी इस योजना के पात्र लोग हैं उन्हें इसका फायदा मिले। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के संसाधनों पर गरीबों का हक है और इसका फायदा उन्हें मिलना चाहिए। गरीब भाई और बहनों के लिए एक क्रांतिकारी योजना बनाई थी, संबल योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। उसमें तय किया था कि हमारे गरीब भाई बहन, चाहे वो किसी जाति, समाज और वर्ग के हों, उन सबको रजिस्ट्रेशन करवा के जो गरीब हैं उनको कई लाभ देंगे। संबल योजना पूरी क्षमता और पूरी ताकत से हम फिर लागू करेंगे। इस सरकार ने तो कई या तो योजना ही ठंडे बस्ते में डाल दी, कई को लाभ दिया ही नहीं और कई जगह नाम बदल दिया, गरीब को लाभ से वंचित कर दिया। अब गरीबों का हक उसको मिलेगा। संबल योजना का हर लाभ हमारे रजिस्टर्ड पंजीकृत गरीब भाई बहनों को मिलेगा। लाखों नहीं, 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को ये फायदा मिलेगा। तो संबल योजना को फिर से शुरू करने पर बीजेपी का कहना है कि गरीब और वंचित लोगों के लिए बहुत जरूरी था। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर झूठ परोसने का आरोप लगाया है। शिवराज सिंह चौहान जी का संबल योजना को पुनः चालू करने के लिए धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। निश्चित तौर पर यह संबल योजना गरीबों का संबल है और मध्यम वर्ग की इससे पूरी आर्थिक साइकिल खड़ी होती है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, पढ़ाई लिखाई, दवाई, गरीब की हर एक मामले की चिंता करने का जो निर्णय संबल योजना में आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लिया है, वो निश्चित तौर पर दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत नियम का ही एक सबसे बड़ा चमत्कार है। आज उन्होंने एक नया झूठ परोसा कि हम संबल योजना जो गरीबों के और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए थी, कमलनाथ सरकार ने उसे बंद कर दिया, हम उसे वापस प्रारंभ कर रहे हैं। अब कितना बड़ा झूठ है। इस सरकार को कभी भी कमलनाथ सरकार इस योजना को कभी भी कमलनाथ सरकार ने बंद नहीं किया। कमलनाथ सरकार ने इस योजना का नाम जरूर बदला और इस योजना के अंदर जो भ्रष्टाचार था उसे जरूर बंद करा। संबल योजना का नाम बदलकर कमलनाथ सरकार ने नया सवेरा योजना किया और इसके अंदर जो भ्रष्टाचार था उसे बंद करने का काम किया। उत्तर प्रदेश सरकार कोटा में फंसे एमपी के छात्रों को लाने के लिए 100 बसें भेजेगी। ये छात्र इंजीनियरिंग और मेडिकल सहित कई प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोटा गए थे, जहां कोरोना के चलते इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सरकार की पहल का स्वागत किया और दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को भी प्रदेश वापस लाने की सरकार से मांग की गई। तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि कोटा में कोचिंग छात्रों को उनके घर भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि कोटा में दूसरे राज्यों के कोचिंग छात्रों को वापस भेजने की अनुमति केंद्र से मिल गई है। आपको बता दें कि कोटा में एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों के हजारों छात्र फंसे हुए हैं। जो है कोटा के जो छात्र पढ़ते थे वहां पर, फॉर्चुनेटली चीफ सेक्रेटरी ने वहाँ होम सेक्रेटरी से बात करके कोऑर्डिनेट किया, क्योंकि वो लोग मैंने कल भी कहा आपको कि कम उम्र के छात्र हैं, 16 से 22-23 तक के, तो बहुत ज़्यादा ही विचलित हो रहे थे। वो घरों में किराए के मकान रहते थे। तो सक्सेसफुली सीएस ने बात करके ये एग्री कराया भारत सरकार को कि इनको अलाउ करना चाहिए। लॉकडाउन के अंतर्गत जो इंटर स्टेट मूवमेंट बंद है उसके बावजूद भी। और मुझे खुशी है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एग्री किया। उसके कारण से यूपी सरकार ले गई अपने छात्रों को, उत्तराखंड वाले ले गए, अब मध्य प्रदेश एग्री हो गए हैं और छत्तीसगढ़ भी एग्री हैं। तो आसाम, बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात तमाम करीब एग्री हो गए हैं। और 4000 बच्चे हमारे राजस्थान के अपने हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं कर दी गई है, जाने लग गए हैं कोटा से। और वो लोग
तो प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में अब तक 1480 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। 75 लोगों की मौत हो चुकी है, जबसे 139 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर में 897 पॉजिटिव केस हैं। 52 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 71 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं मुरैना में 14 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो उज्जैन में 28 मामले सामने आए, 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जबलपुर में 21 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, 6 लोग स्वस्थ हुए। वहीं भोपाल की बात करेंगे तो इंदौर के बाद भोपाल का नंबर आता है, जहां 240 कोरोना पीड़ित मरीज सामने आए, 7 लोगों की मौत हो चुकी है, 34 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। बाद ग्वालियर के 6 कोरोना पॉजिटिव मामले, 6 मरीज स्वस्थ हुए। शिवपुरी में 2 कोरोना पॉजिटिव केस, 2 मरीज स्वस्थ हुए। खरगोन में 39 कोरोना पॉजिटिव मामले, 3 मरीजों की मौत हुई, 3 मरीज स्वस्थ हुए। बात छिंदवाड़ा की, जहां 4 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, एक की मौत हो गई। बड़वानी में 24 मामले सामने आए। विदिशा में 13 पॉजिटिव केस सामने आए। बैतूल में 1 पॉजिटिव केस, होशंगाबाद में 24, श्योपुर में 4, रायसेन में 24, खंडवा में 33, धार में 36, देवास में 19, शाजापुर में 6 पॉजिटिव मामले सामने आए। और बात करें सागर की, तो यहाँ 2 पॉजिटिव केस हैं। मंदसौर में 8, रतलाम में 12, सतना में 2, टीकमगढ़ में 1, आगर मालवा में 11, अलीराजपुर में 3, राजगढ़ में 1 और डिंडौरी में 1 पॉजिटिव केस मिला है। तो प्रदेश में लगातार कोरोना पैर पसारता जा रहा है। तो कोरोना संक्रमण से एमपी का सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले शहर इंदौर में 7 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इन्हें मिलाकर इंदौर में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 897 हो चुकी है। वहीं अब तक कोरोना के संक्रमण से मरने वालों की संख्या 52 हो गई है। 7 मरीजों में एमजीएम मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब से एक डॉक्टर भी है। वे नमूनों और डेटा की रिपोर्टिंग टीम में शामिल थे और अब तक शहर के 11 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। वहीं इंदौर में सेंट्रल जेल में भी कोरोना से दहशत है। यहाँ 4 नए कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और अब तक जेल में कुल 6 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसको देखते हुए जेल प्रशासन ने नए कैदियों की आमद अस्थायी जेल में कराने का फैसला लिया है। केंद्रीय जेल इंदौर में कोरोना को लेकर एक बहुत ही सतर्क हम लोग थे, सभी प्रशासन सतर्क था। शहर में चूँकि एक कोरोना से कई पॉजिटिव केस आ रहे थे। एक जावेद करके एनएसए में बंदी था, जो कल जबलपुर से फरार हो गया था, रात्रि में पकड़ा गया। उस बंदी का पिता जेल में 8 तारीख को प्रवेश किया और जब जावेद के पॉजिटिव होने का हमें जानकारी प्राप्त हुई तो हम लोगों ने उसका टेस्ट करवाया और वह कोरोना पॉजिटिव पाया। तो इंदौर में तेजी से फैल रहे कोरोना के संक्रमण की मॉनिटरिंग और दिशा निर्देशन के लिए केंद्र सरकार ने अपना एक दल इंदौर भेजा है, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारी, सीनियर आईएएस अधिकारी और साइंटिस्ट शामिल हैं। ये दल इंदौर में कोरोना से जंग की तैयारी को गाइड करने और सुपरविजन करेगा। का दल बेसिकली इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट के भी ऑफिसर्स हैं, कुछ साइंटिस्ट भी हैं, सीनियर ऑफिसर भी हैं इसमें जो हेड कर रहे हैं उसको। इसके लिए सजेस्ट और सपोर्ट करने के लिए है कि देख लें जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं या जो ओवरऑल जो एक तैयारियां पूरी चल रही हैं इंदौर में, उसको एक तरह से गाइड करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए आया हुआ है, देखने के लिए। तो मिनी मुंबई इंदौर के कोरोना प्रभावित इलाकों में घरों पर ही लोग चोरी छिपे कोरोना का इलाज कर रहे हैं, जिसके लिए बड़ी संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, पीपीई किट, कोरोना के लक्षणों का इलाज करने वाली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसी दवाइयां खरीदी जा रही हैं। इसकी भनक जिला प्रशासन को लगते ही वो हरकत में आ गया। इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है कि 10 दिन पहले ही उन्हें शिकायत मिली थी कि कुछ लोग घर पर ही इलाज करवा रहे हैं, जिसके चलते 5 ऑक्सीजन बॉटलिंग प्लांट संचालकों से सप्लाई के रिकॉर्ड भी लिए गए हैं। इसमें एक बिचौलिए की भी भूमिका पता लगी है, उसकी भी तलाश की जा रही है और इसमें संलिप्त लोगों पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। इधर शहर काजी डॉक्टर इशरत अली ने कहा कि ये दुखद है कि कुछ लोग घर पर ही कोरोना के संभावित लक्षणों का उपचार कर रहे हैं। ये जानलेवा है, ऐसे लोग अस्पताल जाएं जहां उनका उपचार उचित तरीके से होगा और वे स्वस्थ होंगे। तो लगभग वो जैसे ही हमने जांच करनी शुरू की, बिचौलियों को अभी भी हम लोग खोज रहे हैं कौन है बिचौलिया। आपके माध्यम से कोई अगर मुझे ये सूचना दे सके कौन वो एक व्यक्ति था बिचौलिया जिसकी गाड़ी नंबर भी मेरे को आधा दूर आया था, कभी नहीं आया था,
जो ये विशेष क्षेत्र विशेषों में सिलेंडर सप्लाई कर रहा था, तो उसको हम लोग अरेस्ट करके पूछताछ करेंगे उससे। पर उससे फ़ायदा ये हुआ जांच करने से हम लोगों की कि 7-8 दिन पहले जो भी सिलेंडर मुस्लिम बस्ती में गए थे, उसी बिचौलिए ने वापस लेना शुरू कर दी, जो मुझे फीडबैक आया है। आज अखबार में मैंने पढ़ा, बड़ा अफसोस हुआ कि कुछ लोग घरों में इलाज करा रहे हैं। मेरा उन लोगों से गुजारिश है, अपील है कि घबराएं नहीं। ये बीमारी जो है, इसमें काफ़ी हद तक इसका इलाज है और इंसान ठीक होता है। और इंदौर में भी देखें, अभी कल काफ़ी लोग अस्पतालों से छुट्टी लेकर आ गए हैं, छुट्टी हो गई है, तंदुरुस्त हो गए, बीमारी ख़त्म हो चुकी है। तो हमें घबराना नहीं है। अगर कोई शिकायत है तो हमको इलाज कराना चाहिए और अस्पताल में जाना चाहिए, क्योंकि अस्पताल में प्रॉपर इलाज। तो उज्जैन के नानाखेड़ा मॉल के पास 500 के नोट फेंके मिले हैं। लोगों की सूचना पर पुलिस ने मौके से पहुंचकर नोटों को जब्त किया और उसे लैब में टेस्ट के लिए भेजा गया। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि नोट किसने और क्यों फेंके। पुलिस ये शक जता रही है कि किसी की शरारत भी हो सकती है। नीरज कुमार सिंह ने के तबादले पर डॉक्टर अड़ गए। कलेक्टर के ट्रांसफर होने के बाद ही काम पर डॉक्टर लौटेंगे, ये कहना डॉक्टरों का। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं राजगढ़ से, जहां पर डॉक्टरों की हड़ताल पर जाने से हालात काफी बिगड़ गए हैं, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के तबादले पर डॉक्टर अड़े हुए हैं। कलेक्टर के ट्रांसफर होने के बाद से ही डॉक्टर काफी आक्रोशित हैं और साफ कहना है कि जब तक कलेक्टर का ट्रांसफर वापस नहीं हो जाता है, तब तक ये लोग काम पर वापस नहीं लौटेंगे। तो कलेक्टर के ट्रांसफर होने के बाद ही काम पर वापस लौटेंगे सभी चिकित्सक। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं राजगढ़ से, जहां पर डॉक्टरों की हड़ताल पर जाने से हालात काफी बिगड़ गए हैं। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के तबादले पर डॉक्टर अड़े हुए हैं। कलेक्टर के ट्रांसफर होने के बाद ही काम पर चिकित्सक लौटेंगे। तो कलेक्टर नीरज कुमार सिंह का तबादला, जिसके चलते डॉक्टर काफी आक्रोशित हैं। डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से हालात काफी बिगड़ गए हैं। और संवाददाता विकास जुड़ गए हैं। विकास, अब डॉक्टरों ने काम करने से मना कर दिया, हड़ताल पर चले गए हैं, जाहिर तौर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी। निश्चित रूप से रीनू, स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर जरूर प्रभावित होंगी। कोविड-19 जैसी महामारी जहाँ अपने पैर पसार रही है, वहीं पर एक पेशेंट राजगढ़ जिले में भी मिला था। अनीता बैरागी नाम का ये पेशेंट कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद यहाँ पर हड़कंप मचा था। और अब सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि डॉक्टर्स और कलेक्टर के बीच में सीधे तरीके से यहाँ पर युद्ध शुरू हो गया है। डॉक्टर्स ने पीएस हेल्थ को पत्र लिखकर ये मांग की है कि कलेक्टर नीरज कुमार सिंह का तबादला किया जाए, क्योंकि नीरज कुमार सिंह द्वारा उनके साथ बदसलूकी की गई। लेकिन नीरज कुमार सिंह भी यहाँ पर लगातार फीडबैक ले रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का फीडबैक ले रहे हैं। उन्होंने काफी अच्छी व्यवस्थाएं की है। तो कुल मिलाकर आपस में जो क्लैशेज हैं, वो क्लैशेज अब मरीजों के ऊपर देखे जा रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर पूरी तरीके से प्रभावित हो रही हैं। एक और मरीज अभी सुनने में आया था, एक और मरीज अभी अस्पताल पहुंचा था, एम्बुलेंस लेकर पहुंची, लेकिन उसको इलाज भी नहीं मिल पाया। तो आप मान सकते हैं कि जब डॉक्टर्स ऐसे हड़ताल करेंगे, ऐसे छुट्टी पर जाएंगे, तो आप मान सकते हैं कि स्थितियां कितनी आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पर उज्जैन में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। क्वारंटाइन किए गए लोगों ने जान से मारने की धमकी दी। स्वास्थ्य विभाग के अमले को जान से मारने की धमकी दी गई। अभद्र भाषा का भी उपयोग किया जा रहा था। आपको बता दें कि पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में 150 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है और इन लोगों ने जान से मारने की धमकी दी है। और अगली खबर का रुख करते हैं भोपाल से। खबर है, एमपी के सभी जेलों में बंदियों से मुलाकात पर रोक लगा दी गई है और सभी जेलों में 5 मई तक बंदियों से मुलाकात प्रतिबंधित रहेगी। जेल मुख्यालय ने आदेश जारी कर दिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां एमपी के सभी जेलों में बंदियों से मुलाकात पर रोक लगा दी गई है। सभी जेलों में 5 मई तक बंदियों से मुलाकात प्रतिबंधित रहेगी। जेल मुख्यालय ने आदेश जारी किया है। और जबलपुर से खबर, संभागायुक्त रविंद्र कुमार मिश्रा का तबादला कर दिया गया है। महेश चंद्र चौधरी बनाए गए हैं जबलपुर के नए संभागायुक्त। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जबलपुर से, जहां पर संभागायुक्त रविंद्र कुमार मिश्रा को तबादला किया गया है। महेश चंद्र चौधरी बनाए गए जबलपुर के नए संभागायुक्त।
तो चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पर न्यूज़ 18 के कोरोना कंट्रोल रूम में भी कुछ बच्चे हैं जो कि अपील कर रहे हैं और बच्चों के लगातार फोन कॉल्स भी आ रहे हैं। वो कोरोना को लेकर तमाम तरह की जिज्ञासा तो जाहिर कर ही रहे हैं, साथ ही हमारे कंट्रोल रूम के जरिए लोगों से इस बीमारी से बचने के लिए एहतियात बरतने की भी कह रहे हैं। आइए सुनते हैं। कोरोना को यहाँ भगाना है, हमको अपने देश को बचाना है। घर में रहो और काम करो, अनुशासन से जग में राम करो। समय समय क्या होना चाहिए, तो लाना से बचना चाहिए। है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, यह कोरोना मेरी जान। सैनिटाइजर, हैंड वॉश, मास्क का प्रयोग करिए और कोरोना को दूर भगाएं। आपको बार बार हैंड वॉश करना है, जब भी जरूरी हो तो बाहर जाइए, वरना नहीं जाइए, मास्क लगा के ही जाइए। कोरोना से मिलकर रहेंगे, लॉकडाउन का पालन करेंगे, स्टे सेफ। हमें कोरोना वायरस से बचने के लिए हर थोड़ी थोड़ी देर में साबुन से अच्छे से हाथ धोना चाहिए, भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना चाहिए। सर्दी जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, फीवर जैसे आदि लक्षण होने पर दूसरों से दूरी बनाएं और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। थैंक यू। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।